आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें आपके लिए और अच्छे पॉडकास्ट वीडियो लाने में मदद मिलेगी। सो स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग। अगर कोई बहर में गज़लें नहीं कहता या बहर में शायरी नहीं करता, तो क्या उसे मंच पे जाना चाहिए या क्या उसे उन देखिए, चीज़ों को मंच पे तो इंसान पैरों से जाता है, तो जा तो सकता है वो, उसको अगर इजाजत है। लेकिन जो इंसान बहर में नहीं कर रहा है शायरी, तो वो शायरी ही नहीं कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंगर हूँ, मैं अपने आप को आज से क्लेम कर दिया मैंने कि मैं सिंगर हूँ, क्योंकि मैं गुनगुना लेती हूँ। अब मैं गुनगुना के दिखाऊंगी नहीं, पर मान लीजिए मैं गुनगुना लेती हूँ, तो एम आई अ सिंगर? नहीं। वाह, सिंगर के लिए मुझे एक तो रियाज बहुत जरूरी है, ऊपर से मेरे नोट सही लगते हों, है ना, मेरी सारी चीजें सही हों, तो मैं सिंगर हूँ। बाकी सिर्फ हाथी की तरह चिंगाड़ने से मैं सिंगर तो नहीं बन जाऊंगी, या सिर्फ गुनगुनाने से मैं नहीं बन जाऊंगी। मुझे वो चीजें कंप्लीट, तो किस स्टेज पे जा रहे हैं, अगर आप मुशायरे में जा रहे हैं और आप शायरी बहर में नहीं है, या और भी जो इसकी जो है बारीकियां हैं गजल की या नज्म की, वो आप कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आप उस मंच को डिजर्व नहीं करते हैं। और डिजर्व के साथ साथ आपको खुद में इतनी अक्ल होनी चाहिए कि आप वहाँ न जाए। पहली बात तो बुलाया नहीं जाएगा, और अगर गलती से, सोशल मीडिया का जमाना है, अगर बुला भी लेते हैं, तो मैं समझती हूँ इंसान को खुद में इतनी अक्ल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मी, एक दो जगह से माशाल्लाह अच्छे मुशायरे से मुझे कॉल आई थी कि आप आइए, दिस एंड दैट। तो क्योंकि मैं फेमस हो गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन मेरी शायरी में मुझे बात पता थी कि कमियां हैं। मुझे ये बात पता थी कि बहर पे अपनी मेरी वो भी पकड़ है नहीं अभी। और साथ साथ मैंने ये पूछा और कौन है लिस्ट में शायर, तो उन्होंने दो तीन बड़े बड़े नाम बता दिए। तब यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे पता है कि मैं अभी, बिकॉज सोशल मीडिया आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन शायरों के बगल में जाके बैठ जाऊँ। मुझे तो पता है ना मैं कितनी पानी में हूँ। 4 शेर मैंने कर लिए और मैं जाके उनके बगल में मैं नहीं बैठ सकती, मेरा जो ज़मीर है वो गवारा नहीं करेगा। तो मैंने हर बार बस लिस्ट सुन के, कई बार मेरी हिम्मत भी आई मुझे कि अरे वाह, कॉन्फिडेंस ही तो आएगा, लेकिन लिस्ट में नाम सुनने के बाद मैंने अपने आप ही मना कर दिया, क्योंकि मैं अभी वहां नहीं हूँ। बिल्कुल। मैं अभी अपने आप को वहां देखती ही नहीं हूँ कि मैं उन बड़े शायरों के बगल में जाके बैठ के और शायरी करना शुरू कर दूँ। लेकिन तो जो आजकल सोशल मीडिया पर पॉपुलर हैं, जी, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो सारे मंच शेयर कर रहे हैं और कई बार जो बहर में लिखने वाले तो घर बैठे हैं। हाँ। क्यों? तो सोशल मीडिया अब यही है कि एक चीज कहते हैं हमारे यहाँ पे कि इंसान नसीब का खाता हम्म है ना। और फिर ये भी है कि जरिया, सोशल हम्म मीडिया जरिया है। मैं ये समझती हूँ, मैं जो फेमस हो गए हैं मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं है। हम्म जो फेमस हो गए हैं बिना ऐसी किसी भी तरह की शायरी करके, वो क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से तो मेहनत ही की है, वो रेगुलर इस प्लेटफॉर्म पे हैं, वो रेगुलर वीडियोस बना रहे हैं, दे आर हम्म वर्किंग एक्चुअली हार्ड। रोज वीडियो बनाने का मन बिल्कुल नहीं करता, तो उनसे मेरी शिकायत नहीं है। मैं हैरत करती हूँ उन लोगों से जो बुला लेते हैं। मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है उन लोगों के लिए। एक तो होता है कि पता नहीं है, हम्म एक है जिनको पता है कि ये सामने वाला शख्स कितना पानी में है, हम्म पर सिर्फ इसलिए बुला लेते हैं कि उसके पास नंबर्स है। तो आने वाला तो आएगा, उसको पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल। मुझे उनसे बिल्कुल 1% भी शिकायत नहीं है, ना मैं उन पर तंज करूंगी, ना मेरी तरफ से, मतलब मेरे लिए वो सोचने का हम्म ऑब्जेक्ट ही नहीं है। मैं हैरत करती हूँ इधर, इतने बड़े बड़े मुशायरे, इतने बड़े बड़े मंच पे जब आप बुला लेते हैं, हम्म तो वाह क्या कमाल करते हैं आप, वाह। तो ये है, इधर है मेरा, उनकी तरफ से मेरा कुछ नहीं है। वो तो बेचारी कोशिश कर रही हाँ, है, वो तो कर रहे हैं ना, उनका तो कुछ है ही नहीं, मैं नहीं क्योंकि मानती। उनका भी तर्क रहता है जी। कि जो अपने ख्यालात हैं हाँ, उन्हें लिखना वही हाँ। शायरी है या वही कविता है, और फिर लोग और उनको वो कर पसंद रहे कर हैं। रहे हैं, हाँ। लोग सोशल मीडिया पे लोग पसंद कर रहे हैं उनको, हम्म और वो सोशल मीडिया पे ही काम कर रहे हैं। आपने बुलाया ना उनको, हम्म वो तो आपके पास आए नहीं कॉल करके कि सर मुझे इस मुशायरे में बुला लीजिए। हम्म आपने उनकी प्रोफाइल चेक की है, हम्म आपने उनके नंबर्स देखे, रीच देखी, आप गए उन तक, तो वो कहाँ से गलत होने लगे? आप हैं, आप आए हैं यहाँ तक। बिल्कुल। तो तो एक चीज और यहाँ से आती है कि जी। आजकल शायरियों की चोरी भी होती है और मंचों पे भी पढ़ी जाती है। जी। तो
कई बार होता है कि एक दो शेर पुराने शायरों की चेप दिए जाते हैं, तो आप इस पे विचार रखें अपने। अ, ऐसा कई मर्तबा, मैं अभी डिफेंस में कहूंगी ये बात हम्म क्योंकि मैं खुद शायर हूँ। ऐसा कई मर्तबा हो जाता है कि ख्याल टकरा जाता है। जैसे हम्म मान लीजिए मैंने कोई शेर कहा है, हम्म और क्योंकि हम सब इंसान हैं, और हम देखा जाए तो सेम सिचुएशन से गुजरते हैं सारे, हम्म बस बयान हम अलग अलग तरीके से करते हैं। हम्म बाकी हम सबके साथ दुख है। जहां में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला ले। तो यूं नहीं है कि हमारी अलग चीज, सबके गम है, सबके पास दुख है, सब खुश है, हम्म बयान करने का तरीका अलग है। तो कई बार क्या होता है कि सेम सिचुएशन थी, सेम सिचुएशन पे आपने भी शेयर कर दिया, मैंने भी शेयर कर दिया, तो या तो मैंने बिल्कुल ही अलग बात कही है तो चलें ठीक है, या कई बार होता है ख्याल टकरा जाता है, तो वो तो कोई बात नहीं। इंसान को, जैसे मान लीजिए मेरा शेर आपके शेर से टकरा गया और आपने पहले शेर कहा है, हम्म तो मेरी एज अ शायर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने उस शेर को वहीं छोड़ दूं, हम्म उसको बिल्कुल सिरे से काट दूं, और दोबारा उस शेर को ना पढूं, ना अपनी अगर मेरी किताबें छपती हैं तो उसमें छपने के लिए दूं। हम्म ये एज बतौर शायर मेरी जिम्मेदारी है। एक होती है चोरी और सीनाजोरी। बिल्कुल। मुझे पता है कि मेरा शेर आपसे टकरा गया, हम्म मुझे पता है, और मैं कह रही हूँ हाँ तो मैंने तो नहीं किया, मैं तो अलग था, नहीं नहीं, ये तो सही बात नहीं है, कहने दो, ऐसे इल्जाम तो लगते ही हैं। हाँ दैट इज सीनाजोरी। तो एज अ शायर मैं समझती हूँ इतनी जिम्मेदारी तो उठानी चाहिए कि अगर मेरा शेर आपसे मिल गया तो प्यार मोहब्बत से हाँ ठीक है, हो गया, हम्म चलता है। चोरी तब और हो जाती है जब पूरी गजल मैच हो गई, गजल मैच नहीं होती। अब एक दो शायर हैं, उम्र हो गई है उनकी काफी, नाम तो खैर मैं बचूंगी लेने से, उनके पूरे पूरे कलाम जो है कॉपी गजलें, आ रही सॉरी, है। और उनपे फिर क्या हुआ। अब अगर आप किसी ऐसे शायर से गजल उठाते हैं जो इतना फेमस नहीं है, हम्म या जो मर चुका है, या जो जाने किस जमाने में मशहूर था, हम्म तब तो क्या है कि चोरी कवर हो जाती है। हम्म लेकिन मान लीजिए आप भी फेमस शायर हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, मैं भी एक्टिव हूँ, फिर आप मेरी गजल चुरा लेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या। तो ऐसे कुछ शायर हैं जिनको पकड़ में आ गए हैं, अपने एग्जाम्पल एक दो अपने कहते नाम में ले। पर वो हैं। काफी मशहूर है। आपने भी किसी शायर को पकड़ा है कि ये आपका थोड़ा मैच कर रहा है, ऐसे हाँ, बात हुई है? पर वो, हाँ, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था कि मैंने पकड़ा। वो हम्म ऐसा हो जाता है कि मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैंने कोई हम्म शेर सुना और मैंने एकदम से आपको बोला, अरे ये तो मैच हो रहा तुम्हारा, तब हम्म यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है, आप वहीं से अपना शेर छोड़ दें, उसी उसी जगह से आप अपना शेर छोड़ हम्म दें। एक बार, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, एक बार, आगे आगे हो जाए तो मुझे पता नहीं, एक शेर मेरा जॉन एलिया साहब से मैच हो गया था, अच्छा। और खुदा जानता है किस कैफियत में थी मैं। अब हम्म जॉन एलिया मुझे पसंद भी है, नो डाउट। हाँ तो उनका शेर है, कुछ ऐसा है कि अंदरू कुछ दिन दो खुदा रहा मुझ में, ऐसे करके हम्म उनका कोई शेर है, और उस, अब तो मुझे अपना शेर भी याद नहीं है, हम्म वो शुरुआत में ही हो गया था। तो मेरे एक दोस्त था, है, थे, हाँ थे हम्म ही में, तो उन्होंने मुझे कहा कि यास्मीन ये शेर तुम्हारा वहाँ मैच हो रहा है। फौरन, हालांकि मैंने उसकी वीडियो बना दी थी, हम्म मैंने फौरन वो गजल ही छोड़ दी और वीडियो डिलीट कर दी फौरन। तो यहाँ पे हो जाता है, लेकिन आप उसकी बिल्कुल जिम्मेदारी तो लीजिए कि हाँ चले ठीक है, बिल्कुल ऑफ छोड़ दीजिए, कोर्स। वहां से क्या हो गया। अगर आप शायर हैं तो कह देंगे शेर, अगर आप में शायरी है, आप हम्म शायर हैं तो आप कह देंगे शायर, आपको मोहताज नहीं है आप एक दो शेर के। लेकिन अगर आप गड़बड़ करते हैं, अगर आप गड़बड़ हम्म हैं, तो फिर आपको जरूरत है उन शायर, उन शेरों की। शायरी में जब ऐसी ही बात चलती रहती है तो एक शब्द और आता है, मुता शायर का। हम्म। तो इनके बारे में और बताएं कि क्या। मुता शायर होता क्या है? हाँ। मुता शायर कहते हैं ऐसे शायर को जो खुद शायरी जानता है, यूं नहीं कि वो बिल्कुल नहीं जानता, हम्म थोड़ी बहुत जानता है, लेकिन क्या करता है वो, किसी शायर से उसका कलाम लेकर हम्म अपने नाम से पढ़ना या अपने नाम कर लेना मुताशायर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप शायर हैं, मैं हम्म भी शायरी कर लेती हूँ, हम्म लेकिन आप अच्छी शायरी कर लेते हैं, हम्म और मुझसे अब मेरे से गजल नहीं हो रही, या मैंने जितना था पढ़ लिया, अब क्या पढूं, तो हम्म मैं आपसे आपका कलाम मांग लूं। अब ये हाँ। चोरी नहीं है क्योंकि मैंने आपकी इजाजत से लिया है, हम्म लेकिन ये मेरे ख्यालात भी नहीं है, मेरे हम्म तजुर्बात भी नहीं है, मैंने इन चीज़ों को जिया नहीं है। तो इस तरह की हरकत को
ये एक तरह की गलीज हरकत है जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप शायर नहीं है तो जो आर्ट आपके अंदर है ही नहीं उस आर्ट से हट जाइए ना। मैं नहीं गा सकती, मैं सिंगर नहीं बन सकती, मैं नहीं कोशिशें कर रही हूँ, मैं नहीं हूँ अच्छी डांसर, तो मैं नहीं वहां पर जाके दूसरों को पीछे छोड़कर अपने आप, जिस चीज में मैं हूँ एक्सपर्ट या जिस चीज में मैं आगे जा सकती हूँ मैं वही करूंगी। एटलीस्ट मुझे अपने साथ तो ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये डिसऑनेस्टी है अपने ही आर्ट के साथ जो एक शायर करता है, जब वो किसी से शेर ले लेता है, गजल ले लेता है, कलाम ले लेता है। तो ऐसे भरे पड़े, अगर आप मुझसे पूछना नाम अगर चाहेंगे जानना, हाँ। तो मैं आपको बताऊं, जब भी एक पहचान है, मुझे उसमें मत गिनिएगा क्योंकि मेरी शायरी मुझसे मैच होती है। अच्छा। जब भी आप किसी शायर को देखें, वो शायरे में कहीं पे भी, और उसको देख के आपके अंदर से, अब आप नॉलेजेबल हैं थोड़े से, यू नहीं कि एकदम आउट ऑफ द ब्लू, आप शायरी मुशायरे में आते जाते हैं, शायरी सुनते रहते हैं और शायरों को देखते रहते हैं, फिर आप किसी शायर को देखें और आपको ये लगे कि ये शायर शेर ये वाला नहीं कह सकता, या आप उसको पर्सनली जानते हैं, अब उसमें बातचीत करके देख लिए, फिर आपने देखा उसको शेर कहते हैं, वो शेर जो उसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं हो रहे, बिल्कुल। तो 90% आप सही हैं 10% आप गलत हो सकते हैं। पर ये क्योंकि शायर है ना, वो अपने अंदर कई तरह की पर्सनालिटीज रखता है, वो संजीदा भी है, वो फनी भी है, उसमें गुस्सा भी है, वो बहुत शांत भी है, वो हर वक्त एक जैसा नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैंने अब तक देखी है, वो मैंने हर शायर में एक चीज हमा वक्त उसके अंदर देखी, वो है संजीदगी। वो मजाक भी कर रहा है तो उसमें आपको उसके मजाक, कितना भी बचकाना मजाक कर रहा है, पहली बात तो बहुत बचकाना वो करनी, अगर शायर है तो, फिर अगेन अगर वो शायर है तो वो बहुत बचकाना तो कर नहीं पाएगा, मजाक कर रहा है तो उसमें आपको संजीदगी उसके वजूद से साइड में नहीं दिखेगी, वो उसके अंदर ही रहती है, फिर वो चाहे किसी भी पर्सनालिटी को उस वक्त वो इस्तेमाल करता है। मुता शायर जो होते हैं वो संजीदा नहीं होते। बिल्कुल। आप ऐसा शायर जो मुता शायर है, जो शायरी नहीं करता, उससे जब आप पर्सनल लाइफ में मिलेंगे ना, तो आपको उसका हर शेर आपके दिमाग में घूमेगा और आप खुद कहेंगे कि ये शेर इसने नहीं कहा, ये शेर ये इंसान नहीं कह सकता। तो हाँ, मुता शायर कहते हैं ऐसे शायरों को जो दूसरों से कलाम लेके पढ़ते हैं। बिल्कुल। आप जो असली शायरी करते हैं, जो नौजवान शायर हैं, जी, उनके बारे में बताइए, क्या उनको मंच मिल रहा है इस सोशल मीडिया के जमाने में? कुछ को तो मिल ही नहीं रहा। फिर अगेन जो आर्ट है, खास करके शायरी, शायरी मुशायरे की मोहताज नहीं है। शायरी को जरूरी नहीं है कि मंच मिले। शायरी तो वो काम है जो इंसान लिख के डायरी में छुपा के रखता था, अगर हम याद करें तो शायरी तो होती थी, हम अरे मेरा शेर न पढ़ ले, छुपा के एकदम तकी के नीचे, है ना। मैं तो बचपन में बहुत डरती थी मेरी शायरी न पकड़ ले, मैं बचकानी थी बहुत। तो शायरी तो वो आर्ट, लेकिन हाँ, जब लोगों के सामने अगर शायरी आई रही है तो ये बिल्कुल तय है कि मेरा शेर अगर मेरा वजूद रखता है और मकबूल होना है, तो दुनिया का कोई मंच उसे रोक नहीं सकता, चाहे मेरे पास जरिया नहीं है, और अगर मेरे पास खुदा ने वो चीज दी ही नहीं है कि मैं अच्छे शेर कहती हूँ या उस तरह के शेर कहती हूँ जो जिंदा रहते हैं हमेशा, तो दुनिया का कोई मंच मुझे बरकरार, मेरे शेर को बरकरार भी नहीं रख पाएगा। नहीं, ऐसा रहता है ना कि अगर मैं शुरुआत में शायरी कर रहा हूँ, हाँ, मुझे मंच मिलने लगे या मुझे एप्रिसिएशन मिलने लगे तो मैं और कोशिश करूंगा, है ना। नहीं, ऐसा होता है कि कई टैलेंटेड लोग भी उस टैलेंट को छोड़ के अपने और जिंदगी में खो जाते जी, हैं, उसका उससे बड़ा कैसे? रीजन है सोशल मीडिया। मैं ऐसे बहुत से शायरों को जानती हूँ, शायरात को जानती हूँ, जो बहुत अच्छी शायरी करती हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पे कहीं नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें पहले लोग अब क्या करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मैं भी जानती हूँ, जो मुशायरा कराते हैं वो आपको पर्सनली नहीं जानना चाहते आपके बारे में, वो देखते हैं सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो, क्योंकि दे आर डूइंग बिजनेस। ओके, तो उनको भी अपना बिजनेस देखना है कि ये इंसान जिस पे मैं दाव लगा रहा हूँ, ये मुझे बदले में कितना ला के दे सकता है। इफ आई एम फेमस ऑन सोशल मीडिया, तो मुझे जो लोग मुझे पसंद करते हैं, चाहे 10 ही है, तो 10 लोगों ने मेरा टिकट खरीदा मुझे देखने का, तो इट बेनिफिट्स देम, है ना। तो अब ये हो गया कि सोशल मीडिया में जो एक्टिव है उसको बुलाते हैं, या जो फेमस है उसको बुलाते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है वो बहुत अच्छे शायर हैं, मैं पर्सनल जानती हूँ, पर वो इसलिए रुके हुए या उनको इसलिए नहीं बुला, जबकि यू नो कई
जो कन्वीनर होते हैं, जो मुशायरा कराते हैं या जो भी लोग प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, उन्हें ये बात पता होती है कि फलाना शायर अच्छा शायर, इसके शायर उसके शेरों से, उसके शेर इसके शेरों से अच्छे हैं, पर इसीलिए उसको छोड़कर इस फलाने को बुला लिया जाता है क्योंकि इसके पास नंबर। तो मुझे तो बड़ा बुरा लगता है सोशल मीडिया की वजह से ये जो चीजें होती हैं। बट अगेन सोशल मीडिया के बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो वो सोशल मीडिया की ये तो भी है। पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकती मैं, पर हाँ सोशल मीडिया से जो ढंग के शायर हैं उनको नुकसान जरूर हुआ है, ये है। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी बचकाना शेर लोग फेमस, अब वो बचकाना तो कैसे कहूँ, लेकिन कई शेर ऐसे फेमस हो गए हैं टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे, जिनके अगर हम निकाल के देखेंगे मान ही गया तो कोई मान ही नहीं। क्या शेर है ये? कोई शेर नहीं है, पर फेमस हो गए हैं, ट्रेंडिंग में है, माने उसके कुछ है नहीं। तो उन लोगों के, उनके लिए क्या कहें, जो प्रोग्रामर है उनके लिए आप क्या कहेंगे कि आपको नहीं करना चाहिए? उनको सलाह कोई देना मैं चाहेंगे तो देती हूँ जो सलाह मैं तो देती हूँ, ये क्या बदतमीजी कि यार है। कम से कम जो असली शायर हैं, जो अपने काम कर रहे हैं अदब पे, उनको बुलाए। नहीं, वो खुद भी इतने समझदार हैं। कई हम्म। यूं तो है नहीं कि कल उन्होंने काम शुरू किया है, हम्म। करने वाले बहुत टाइम से ही कर रहे हैं। तो चैरिटी तो है नहीं मुशायरा। फिर अगेन मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो अर्निंग के लिए ही कर रही हूँ ना। पैसा तो मैं पर्सनली मानती हूँ पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम्म। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा ज़रूरी चीज़ नहीं है, मेरी नज़र में पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बहुत अपना पर्टिकुलरली एक मकाम रखता है, अपनी एक पोजीशन रखता है पैसा। तो इंसान पैसों के लिए कर रहा है, वरना फालतू में क्यों कोई इतनी झंझट संभालेगा, इसको बुलाना, ये करना। तो फिर जाहिर सी बात है ना कि वही माल उसकी उपज होगी जो ज्यादा बिकेगा। तो वो भी उसी को बुलाएंगे जिसको सुनने के लिए ज्यादा लोग आते हैं। तो उनको तो कहने का मेरा कोई से बनता ही नहीं है, पहली बात तो किसी को भी। इसका मतलब है कि शायर से पहले, बनने से पहले आपको कंटेंट क्रिएटर बनना अब चाहिए। इस दौर में, हाँ इस दौर में वो जमाना गया जब आप एक मुशायरा पढ़ने जब आते थे तो आप बाकायदा, आपके कुछ मजमुए आ चुके होते थे, आप शायरी की बारीकियां जानते थे, आप बाकायदा शायर होते थे। आपको किसी भी डिबेट में बिठाया जा सकता है और आप डिबेट कर सकते हैं शायरी के, तब जाके आपको मुशायरा मिलता था। अभी यह है कि 2 लाइन आप कह दीजिए और आपके पास मुशायरा है। ये फर्क है। हाँ, ये तो है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें और भी नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू। और हमें इंस्टा फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।